हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट एंड जूल्स लॉ। We have example of a bread toaster as a heating effect. Here electrical energy converts into the heat energy. ब्रेड टोस्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करेंट. जैसे ही हमारा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है कंडक्टिंग मटेरियल में, हमें ब्रेड टोस्ट हो जाता है. Now in this video we are going to study about the heating effect of the electricity. We will identify the cause of the heating effect of electricity. क्यों होता है heating effect? Working of electric fuse. हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ क्या होता है, कैसे वर्क करता है. एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा जूल्स लॉ. चलो, नाउ लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस वीडियो, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. यानी हीटिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब स्विच को, बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है. यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक नाइक्रोम एलिमेंट है जो हमारा हीट हो गया. हीट होकर के ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. व्हेन वी पास द करंट थ्रू द मेटालिक कंडक्टर, द करंट गेट हीटेड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द हीट एनर्जी. हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, बैटरी सोर्स से. नाउ वी हैव मैनी अदर एग्जांपल लाइक एज अ इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, स्टोरेज वाटर हीटर. दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ हीटिंग इफेक्ट. एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, देयर इज़ अ हीटिंग एलिमेंट. रूम हीटर में क्या होता है, इसमें भी एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो हीट करता है. स्टोरेज वाटर हीटर में क्या होता है, इसमें भी एक एलिमेंट होता है जो हीट करता है. नाउ द कंडक्टर ऑफर द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, यू कैन सी द सर्किट इज गिवन हेयर इन द फिगर. दिस इज द वायर एंड कनेक्टेड विद द बैटरी सोर्स. नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. बैटरी की वजह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है. ऑलवेज पॉजिटिव एंड पे हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव एंड पे लो पोटेंशियल होता है. द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बैटरी से पास होता है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है. द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयन. जैसे ही ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल में मूव करता है, ये हमारे उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करते हुए जाते हैं, टकराते हुए जाते हैं. और जैसे ही ये टकराते हैं, हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाता है. द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड इनटू द पॉजिटिव आयन क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस. अब इस रेजिस्टेंस की वजह से जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन टकराता है पॉजिटिव आयन से, हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट एनर्जी में. ये क्यों होता है हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ अ वायर. हमारे वायर के कंडक्टिंग मटेरियल में रेजिस्टेंस की वजह से ये होता है. द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन ओवरकम द रेजिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. अभी मैंने बताया कि जो भी वर्क डन होता है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ ये हीट एनर्जी हमें बल्ब में दिखाई दे रही है. नाउ अदर एग्जांपल्स आर हियर, टोस्टर, रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड बल्ब. ये सारे हमारे गुड एलिमेंट हैं. किस चीज़ के, हीटिंग एलिमेंट है हमारे. नाउ वी हैव अ बल्ब हियर, यू कैन सी ऑन द फिगर. बल्ब के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है. नाउ व्हाट इज़ अ गुड हीटिंग एलिमेंट. गुड हीटिंग एलिमेंट में हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी है. दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी आसानी से वो मेल्ट ना करे, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होने पर मेल्ट कर जाए. थर्ड इज़ द नेग्लिजिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर. यानी टेम्परेचर वेरी करने पर इसका हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस वेरी ना करें. वी हैव सम एग्जांपल ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट, दैट इज़ अ नाइक्रोम, मैग्नेनिन एंड कॉन्स्टेंटेन. नाइक्रोम में क्या होता है, 80% निकल होता है एंड 20% क्रोमियम. दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइक्रोम. मैग्नेनिन में क्या होता है, 86% कॉपर होता है, 12% मैग्नीज होता है और रेस्ट पार्ट हमारा क्या होता है, निकल.
कॉन्स्टेंटेंट क्या होता है, निकल एंड कॉपर का कॉम्बिनेशन कॉन्स्टेंटेंट होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, निकल एंड कॉन्स्टेंट का कॉपर 60% होता है और 40% निकल होता है। दिस इज़ द कॉन्स्टेंटेंट एंड दीज आर द गुड हीटिंग एलिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्यूज़। जितने भी हमारे घर में हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं सबके पहले हम फ्यूज़ कनेक्ट करते हैं। अगर फ्यूज़ नहीं कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज वेरिएशन और करंट वेरिएशन की वजह से हमारे हीटिंग एलिमेंट बर्न कर जाएंगे, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हम उसके पहले एक कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्यूज़। फ्यूज़ में हमारा क्या होता है, एक फ्यूज़ वायर होता है जो फ्यूज़ के बीचों बीच पास होता है। इट हैज़ सम कैपेसिटी टू होल्ड द करंट। उसकी कुछ कैपेसिटी होती है फ्यूज़ वायर की करंट को होल्ड करने में। जैसे उस कैपेसिटी के ऊपर हमारा करंट पास होता है, फ्यूज़ वायर हमारा क्या होता है, बर्न कर जाता है। यू कैन सी ऑन द फिगर द थर्ड बल्ब हैज़ बीन बर्न विद वाई बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द करंट। इसका फ्यूज़ वायर बर्न कर गया और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। द फ्यूज़ इज़ अ contain the fuse wire that is designed to withstand the particular amount of the electricity flowing through it। इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही उससे पास होता है। जैसे इससे हाई वैल्यू की वोल्टेज पास होगा या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, फ्लो ऑफ करंट हाई वोल्टेज का पास होगा, ये बर्न कर जाएगा। यू कैन सी देयर ऑन द फिगर, ये बर्न कर गया। नाउ फ्यूज़ में हमारा वो इंडिकेटेड होता है, एज यू सी ऑन द फिगर 10 एम्पियर और 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। वन एग्जांपल इज़ हेयर टू शो द वेरिएशन ऑफ फ्यूज़ वायर। एक फ्यूज़ हमने कनेक्ट किया बोर्ड में, ये 5 एम्पियर का है। 5 एम्पियर तक वो आसानी से करंट को पास करा देगा। जैसे जैसे करंट हमारा बढ़ता है, जब हाई वैल्यू ऑफ करंट पास होगी तो वो हमारा मेल्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ द हीटिंग प्रोसेस और फ्यूज़ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इससे हमारा क्या होता है, बाकी की जो सर्किट होती है, बाकी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे सर्किट के, वो सेफ हो जाएंगे। नाउ वी ऑल्सो हैव द वेरिएटर इन अ कंपोनेंट। हमारे कंपोनेंट में वेरिएटर भी होता है जो मिनिमम और मैक्सिमम रोटेट करा करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। नाउ इस हीटिंग इफेक्ट को किसने डिस्क्राइब किया था, दैट वाज द जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में जब करंट पास होता है तो कुछ हीटिंग इफेक्ट उसमें जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ वायर। हमारे वायर में रेजिस्टेंस प्रेजेंस होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट कुछ जनरेट होता है और इन्होंने ही अपने एक लॉ प्रोड्यूस किया था, दैट वाज अ जूल्स लॉ। इन्होंने क्या बताया था, द अमाउंट ऑफ अ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इन्होंने किसका प्रोडक्ट बताया था, द अमाउंट ऑफ अ करंट स्क्वायर्ड, यानी स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा द टाइम फॉर विच करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, यानी 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। एक हमने यहाँ पे सर्किट डिज़ाइन किया है with the battery source, voltmeter, ammeter and resistance. Now here the potential difference is a V. The work done in moving the unit charge, capital Q, charge is a Q, across the circuit is a W. यानी बैटरी को जैसे हमने स्विच ऑन किया, यहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, यू कैन सी ऑन द फिगर, चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई Q, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सपोज किया। ये हम जूल्स लॉ की प्रूविंग कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं। नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q इंटू T। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q इंटू T। T इज़ द टाइम हेयर। कुछ टाइम के लिए हम कंसिडर करते हैं कि कितना करंट हमारा फ्लो किया, सॉरी I इक्वल टू Q बाई T होता है, तो Q इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। हम कुछ टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन सपोज कर लेते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन तक हमारा करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने 10 सेकंड के लिए फ्लो कराया है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट हियर W इक्वल टू VIT। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकला है और वी नो दैट वर्क डन ही हमारे किसके इक्वल होता है, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी फ्लो। ये किसने बताया था, जॉर्ज ने बताया था, ओम्स लॉ, जॉर्ज ओम ने बताया था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर।
एंड टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन क्या हो जाएगा, V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। यही हमारा जूल्स ने बताया था कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा टू ट्रांसफर द करंट फ्रॉम द रेजिस्टेंस एट द पर्टिकुलर टाइम। और हमारा वर्क डन ही क्या होता है, दैट इज़ द हीट एनर्जी। दिस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इज़ कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। यही चार्ज जब हम इस रेजिस्टेंस से पास कराते हैं तो हमारा हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड दिस इज़ द जूल्स लॉ। यही हीटिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा जूल्स लॉ है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं फिर से वही सर्किट हमने लिया। वी नो आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर। वी नो पावर P इक्वल टू वर्क डन एट द यूनिट ऑफ टाइम। पावर की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कितना वर्क डन कितने टाइम के लिए किया, दैट इज कॉल्ड द पावर। बट वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जितना वर्क डन होता है वही हमारा एनर्जी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी के, सो वी कैन राइट हियर द पावर P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, एनर्जी लिख लिया, एनर्जी अपॉन टाइम। नाउ आगे देखते हैं, हमें एनर्जी का वर्क डन का पीछे हमने फॉर्मूला निकाला था, एच इज नाउ इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। हमने पावर का डेफिनेशन एनर्जी अपॉन टाइम लिया था, तो इलेक्ट्रिकल पावर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी हमारा क्या होता है, वर्क डन के इक्वल होता है जो हमने पीछे निकाला था। नाउ सारे फॉर्मूले पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम पावर का फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि क्या होता है पावर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि फाइंड द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट से पावर फाइंड कराने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ध्यान से देखना, पावर के फॉर्मूले पर हमें न्यूमेरिकल आगे करेंगे। नौ वर्क डन का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, W इक्वल टू VIT और I स्क्वायर R इंटू टी। और यही वर्क डन हमारा क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी के प्लेस पे हम वर्क डन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज़ I स्क्वायर R इंटू टी। लाओ चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू W/T। W की वैल्यू पुट किया VIT अपॉन T। T से T हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर पावर, P इक्वल टू V इंटू आई। ये हमारा पावर निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला है। हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, फिर से हम W की दूसरी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो है I स्क्वायर R इंटू टी। फिर से T से T कैंसिल आउट कर देंगे, वी विल अगेन गेट I स्क्वायर R। ये हमारा पावर निकालने का दूसरा फॉर्मूला है। ध्यान रखना, पहला फॉर्मूला V इंटू आई है, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R है। नाउ वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V/R। हम वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू I स्क्वायर R में वैल्यू पुट किया, I की वैल्यू, वी विल गेट V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक तीसरा फॉर्मूला मिलेगा हमें पावर का, V स्क्वायर अपॉन R। ये एक और फॉर्मूला है हमारा पावर का, V स्क्वायर अपॉन R। SI यूनिट ऑफ अ पावर विल बी वॉट। हमारा पावर की SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। जनरल यूनिट है हमारा, ये हम कहीं भी लिख सकते हैं। SI यूनिट के अलावा भी हम पावर का एक और चीज़ आता है, व्हाट इज़ अ 1 वॉट। इसके पहले भी हमने क्लास में 1 एम्पियर 1 वोल्ट डिस्कस किया था, सेम एज अ 1 वॉट। 1 वॉट पावर इज़ अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड टू ट्रांसफर द करंट 1 एम्पियर। यानी 1 वोल्ट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके 1 एम्पियर किसी सर्किट में करंट पास कराते हैं तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, 1 वॉट हो जाएगा। इसके पहले भी हमने इस तरह के कई यूनिट डेफिनेशंस किए हैं। नौ जनरल यूनिट इज 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू पावर की जो बिगर यूनिट है 1 किलोवाट है, दैट इज़ इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट हमारा 1000 वॉट के इक्वल होता है। पावर को हम किलोवाट में जनरली लिखते हैं। नाउ वी नो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए पावर की वैल्यू पुट करेंगे। अक्सर हम जो सर्किट में कंसिडर करते हैं वो एनर्जी कंसिडर करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई किया, वी कैन से 3000000 वॉट सेकेंड।
या फिर हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड, यानी 1 किलो वॉट आर ये हमारी एनर्जी की यूनिट है और ये किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट सेकेंड। यूनिट ध्यान रखना वॉट सेकेंड है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 500 वॉट and the potential difference between the two terminal of the electric circuit is 250 volt. Calculate the electric current and the resistance through the circuit. यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। चलो इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है पावर इनपुट 500 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस हमें 250 वोल्ट दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। नाउ वी नो द फ्रॉम द फॉर्मूला हेयर P इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें पावर की वैल्यू 500 वॉट दिया हुआ है, पोटेंशियल 250 दिया हुआ है, आई की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2 एम्पियर, ये हमें करंट मिला। नाउ रेजिस्टेंस का निकालने के लिए हमें पता है ओम्स लॉ से R इक्वल टू V अपॉन आई। हमें V की वैल्यू दिया हुआ है 250 वोल्ट, हमने वैल्यू वहाँ पुट कर दिया और करंट की वैल्यू से इसको हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 2 एम्पियर। अब 250 वोल्ट को 2 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 125 ओम और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके